नमस्कार विद्यार्थियों। हम राठौड़ का जो वंश है मारवाड़ वाला, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें भी मोटा राजा उदय सिंह के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में कोई तकनीकी समस्या आने की वजह से उस क्लास को बंद करनी पड़ी ना। तो ये है विद्यार्थी मोटा राजा उदय सिंह। इसको मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर के द्वारा दी गई थी विद्यार्थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये मारवाड़ का राठौड़ वंश का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। प्रथम शासक होने की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखिएगा, ये मारवाड़ का प्रथम शासक था। यह है मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। देखो विद्यार्थी, कहते हैं कि इसने 1587 में अपनी बेटी का विवाह अकबर के बेटे, जिसका नाम क्या है? जहांगीर। देखो अभी जब तक बेटा है ना ये, जब तक इसको सलीम बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? सलीम। बाद में जहांगीर के नाम शासक बनेगा। तो लिखिएगा, इसने 1587 ईस्वी में 1587 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री अपनी पुत्री जगत गुसाई, अब विद्यार्थी कई इतिहासकार कहते हैं जगत गुसाई को जोधाबाई इसलिए कहते हैं कि जोधपुर की थी। कहाँ की थी? जोधपुर की। ब्रैकेट में जोधाबाई लिख लेना। जोधाबाई का विवाह अकबर के पुत्र अकबर के पुत्र सलीम ब्रैकेट में जहांगीर से किया था। जहांगीर से किया था। अब देखो, इस जहांगीर और जगत गुसाई से जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम क्या था? खुर्रम। और खुर्रम ही बाद में शाहजहां के नाम से शासक बनेगा। के नाम से बनेगा? शाहजहां के नाम से शासक बनेगा, ध्यान रखना। लिखिएगा, जिससे खुर्रम पैदा हुआ। जिससे खुर्रम पैदा हुआ। खुर्रम के ब्रैकेट में शाहजहां लिख लेना। अब विद्यार्थी बीआईजी हो गए। तो बीआईजी तो बराबर से बैठते हैं। अब बराबर से बैठते हैं तो उस समय मनसबदारी प्रथा चलती थी। क्या चलती थी? मनसबदारी प्रथा चलती थी। तो अकबर ने इस विवाह के बाद में इस मोटा राजा उदय सिंह को मनसब भी प्रदान किया था। मनसब क्या होते हैं? मनसब में जात और सवार होते हैं। क्या होते हैं? जात और सवार होते हैं। जात का मतलब ये है कि आप उस दरबार जब लगेगा तो उसमें कौन सी जगह बैठते हो आप। तो जिसके पास जितना ज्यादा जात होता था वो उतने ही नजदीक बैठता था राजा के। और सवार का मतलब क्या है कि उसके पास घुड़सवार कितने रह सकते हैं, उसका मतलब ये था। और बाकी जब हम अ, मनसबदारी व्यवस्था देखेंगे उस समय प्रॉपर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। लिख लिया? लिखो, इस विवाह के बाद अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को
1000 का मनसब प्रदान किया था। 1000 का मनसब प्रदान किया था। तो कितने हजार का मनसबदार बनाया था इसको? 1000 का मनसबदार बना दिया था विद्यार्थियों। ये 1000 का मनसब किसने प्रदान किया था? अकबर ने। कब किया? जब उसके बेटे के साथ इसकी बेटी की शादी हो गई थी उस समय। शासक बनाया उस समय नहीं, उस समय तो वैसे ही नियुक्त कर दिया था। और उस समय उसको राजा की उपाधि जरूर दी थी, राजा या मोटा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। जो भारत की केंद्रीय सत्ता है, ये हिंदुस्तान का जो शासक है, उस समय मुगल वंश का शासन चल रहा है। किसका चल रहा है? मुगल वंश का शासन चल रहा है। और मुगल वंश के जो शासक हुए हैं उनका नाम लिख दे रहा हूं मैं बीच में, है ना वापस। देखो, बाबर इसके संस्थापक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर के बाद में उसका बेटा शासक कौन बनता है? हुमायूं बनता है। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए एक अफगानी शासक है, शेर शाह सूरी, वो आ जाते हैं ध्यान। ठीक है, उसके बाद में जो अगला शासक वापस बन जाता है कौन? हुमायूं। ठीक है, मतलब हुमायूं पहले था, बीच में कौन आ गया? शेरशाह सूरी आ गया था, ध्यान रखें। ये अफगानी शासक है, अफगानी वंश का है। कौन से वंश का है? और ये सारे बाबर हुमायूं कौन से वंश के हैं? मुगल वंश के। दोनों ही मुस्लिम है। हुमायूं के बाद में जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? अकबर बनता है। अकबर के बाद में जो अगला शासक है वो कौन बनता है? जहांगीर बनता है विद्यार्थियों। और ये जहांगीर है ना, इसी का ही बचपन का नाम क्या होता है? सलीम होता है। और इसी से शादी हुई, ध्यान रखना। इसके अलावा जहांगीर के बाद में जो अगला शासक बना वो शाहजहां बना। कौन बना? शाहजहां। और शाहजहां जब शासक नहीं बना उससे पहले किस नाम से प्रसिद्ध था ये? क्या नाम था इसका? खुर्रम था, ध्यान रखना। इसी प्रकार शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है और फाइनली अपने भाइयों को मारकर जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? औरंगजेब। औरंगजेब की 1707 में क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। विद्यार्थियों, बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में, कब? पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखना। फिर 1530 में इसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में अगला शासक कौन बन जाता है? हुमायूं बन जाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अकबर के शासनकाल की घटनाएं, इसके समय की। अकबर के साथ अब सेंटर थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, सेंटर यानी भारत के इतिहास के बारे में थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, तो राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की एक रियासत है जिसका नाम क्या है? मारवाड़ है। और मारवाड़ का जब शासक बनता है जोधा, उसके बाद में इसको जोधपुर के नाम से जानने लग गए। इस नाम से जानने लग गए, जोधपुर के नाम से। जोधपुर का मतलब केवल जोधपुर का इलाका ही नहीं है, इसमें और भी इलाके हैं, ध्यान रखना। ओके, इसका जो शासक पढ़ रहे हैं हम, वो पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा पढ़ रहे हैं? मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह की बेटी का नाम क्या है? जगत गुसाई। जगत गुसाई। और जगत गुसाई इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध। और ये किसकी पत्नी बनी है? इसके साथ विवाह हुआ है ना। और इन दोनों से जो पुत्र पैदा हुआ है वो ये पैदा हुआ है, खुर्रम पैदा हुआ, ध्यान रखना। ऐसी बात नहीं है कि जहांगीर की केवल एक ही हिंदू रानी हो, और भी हिंदू इसकी बेगम यानी कि जो रानियां थी, कुछ इसके अलावा कुछ मुस्लिम बेगमें भी थी इसके। एक नोट डालें हम। देखो, ये जगत गुसाई के साथ इसकी शादी कब हुई है? 1587 में। 1585 में इसका विवाह विद्यार्थी जयपुर के साथ हो गया। जयपुर का जो शासक है भगवान दास या भगवान दास, उसकी बेटी के साथ कर लिया, मान सिंह की बहन के साथ। लिखिएगा, नोट डालो। सलीम ब्रैकेट में जहांगीर का प्रथम विवाह, हालांकि सेंटर की बात आ जाती फिर भी लिख लें आप यहाँ पे। प्रथम विवाह 1585 में, 1585 में। अब जयपुर रियासत बोलेंगे आमेर रियासत बोलेंगे, बताओ? क्योंकि 1727 में जयपुर की स्थापना होगी।
तो आमेर रियासत, आमेर रियासत के शासक आमेर रियासत, ये भी राजपूत है ना। आमेर रियासत के शासक भगवंत दास, भगवंत दास ब्रैकेट में भगवान दास की पुत्री की पुत्री मानबाई, मानबाई लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लेना। मान मिर्जा राजा मान सिंह की बहन, ये कौन थी मानबाई? मिर्जा राजा मान सिंह, ये भी जयपुर का शासक बनाएगा बाद में, है ना। मिर्जा राजा मान सिंह की बहन के साथ भी हुआ था, के साथ हुआ। तो पहले आमेर रियासत के साथ इनके वैवाहिक संबंध बन चुके हैं जहांगीर को लेकर ही, है ना। और बाद में किसके साथ बने? जोधपुर में भी इसने शादी कर ली जान। आमेर वाली राजकुमारी का नाम क्या है? मानबाई ध्यानगढ़। और जोधपुर वाली का नाम क्या है? जगत गुसाई। और वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई है? जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बेटे का नाम क्या है? जगत गुसाई। और सलीम से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम क्या है? खुर्रम, जो हिंदुस्तान का क्या बनेगा फिर बाद में? बादशाह बनेगा शाहजहां के नाम से। अब देखो विद्यार्थियों, इस मानबाई और किसकी शादी हो रखी है? जहांगीर की शादी हो रखी है। तो इससे भी तो कोई ना कोई पुत्र पैदा होगा। और इससे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? लिखिएगा। इससे उत्पन्न पुत्र, इससे उत्पन्न पुत्र का नाम खुसरो था। क्या था विद्यार्थियों? खुसरो था। इससे उत्पन्न पुत्र का नाम खुसरो था, जिसे राजद्रोह के आरोप में, राजद्रोह कर दिया था उसने पिता के खिलाफ ही, राजद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के आरोप में अंधा करवा दिया था। क्या करवा दिया था? आंखें निकलवा दी उसकी। किसने? जहांगीर ने, जिसे अंधा करवा दिया था। जिससे दुखी होकर, जिससे दुखी होकर इस मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। परिणाम बहुत बुरा निकला विद्यालय, मतलब अंतिम समय बहुत खराब था। आत्महत्या कर ली थी। तो जहांगीर की दो रानियों का नाम पता चल गया आपको, कौन कौन सी? जगत गुसाई और दूसरे का नाम मानबाई। मानबाई कहाँ की है? जयपुर की। एक और अन्य राजपूत राजकुमारी से भी इसने विवाह किया था। देखिएगा, सलीम ने, या सलीम के, सलीम का मतलब जहांगीर है ना। सलीम के एक अन्य राजपूत पत्नी भी थी जिसका नाम करमसी था। क्या नाम था? करमसी, करमसी था। देखो, इसके एक मुस्लिम बेगम भी थी जिसका नाम था मेहरुनिस्सा बेगम। लिखो, इसकी मुस्लिम पत्नी का नाम, किसकी? सलीम, हमें सलीम नाम कहलाएगा। देखो, सलीम ब्रैकेट में जहांगीर की मुस्लिम पत्नी का नाम मेहरुनिस्सा। लिख लिया विद्यार्थियों?
ओके। अब देखो, ये राजा तो बना दिया इसको, कहाँ का, मारवाड़ का। लेकिन जो सेंटर वाले हैं, जो मुगल वंश का जिनका शासन चल रहा है, वो बादशाह क्या करते थे, इनको इनकी रियासत में रहने नहीं देते थे। कहीं न कहीं दूसरी जगह पे युद्ध अभियान पे भेज देते थे। कभी साउथ, जैसे दक्षिण भारत में भेज दिया किसी को पश्चिम भारत में भेज दिया, लाहौर की तरफ उधर भेज देते थे, किसी को पूर्वी भारत की तरफ भेज देते थे। तो अभियानों पे भेजे रखते थे इनको परमानेंट, क्योंकि इनको पता है मर जाएगा तो अपने क्या फर्क पड़ने वाला है, अपने क्या फर्क पड़ना, इनके कोई फर्क पड़ता है कि बताओ। ज्यादा ज्यादा अगर ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है, जनता ज्यादा उस राजा को लाइक करती है, जैसे माना कि जोधपुर का कोई शासक है, उसको बाहर भेज दिया और बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई, तो या तो उस राजा के बेटे को वापस शासक बना देंगे, या हो सकता है वापस अपने अधिकार में ले लेंगे वो। मुगल भाई, मुगलों की तो रियासत है, मुगलों का अधीन रियासत है, वो चाहे उसको वैसे यूज ले सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, मोटा राजा उदय सिंह को ये लाहौर का प्रबंधक नियुक्त कर देता है, और वहीं इसकी 1595 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिएगा, मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने लाहौर का प्रबंधक नियुक्त किया था, प्रबंधक नियुक्त किया था, जिसकी लाहौर में ही 11 जुलाई 1595 को मृत्यु हो गई। एक विद्यार्थी, अगर हम कला की दृष्टि से देखते हैं, जैसे चित्रकला को देखते हैं, तो जैसे मारवाड़ की जो चित्रकला है, जोधपुर की जो चित्रकला है, उस पर मुगलों का प्रभाव किस शासक के समय से दिखाई देगा। मुगल कला जो होती है ना, उसका जोधपुर की जो चित्रकला है उसके ऊपर प्रभाव कब दिखाई देगा, जब ये अधीनता स्वीकार करेंगे। तो अधीनता स्वीकार करेंगे तो काफी कलाकार यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे, इनके राज दरबार में आते जाते रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इनके इसके शासनकाल में मुगल शैली का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था मारवाड़ शैली पर। लिखिएगा, मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में ही शासनकाल में ही सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले मारवाड़ चित्रशैली पर सबसे पहले मारवाड़ चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। लिख लिया। एक विद्यार्थियों, इसका बेटा है, इसका उदय सिंह का, जिसका नाम है किशन सिंह। क्या नाम है, किशन सिंह। तो किशन सिंह एक अन्य रियासत की स्थापना करेगा। किसकी स्थापना करेगा, किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना करेगा ये। देखिएगा, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशन सिंह ने जोधपुर की राठौड़ शाखा से पृथक होकर किशनगढ़ रियासत की स्थापना की। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने जोधपुर की राठौड़ शाखा से पृथक होकर किशनगढ़ में या किशनगढ़ रियासत की स्थापना की। अब किशनगढ़ में भी राठौड़ आ जाएंगे, ध्यान रखना। देख लिया, बीकानेर में भी राठौड़ों का शासन रहा है, लेकिन वो किसने स्थापना की वहां पर, वो भी जोधपुर से अलग हुए थे, बीका के द्वारा की गई थी। देख लिया।
अब जो अगला शासक बनेगा उसका नाम होगा विद्यार्थियों सूर सिंह। क्या होगा? अगला शासक का नाम लिखो सूर सिंह। देखो इसकी मृत्यु कहाँ हुई है? उदय सिंह की लाहौर में हो गई, ध्यान रखना। कहाँ हो गई है? लाहौर में हो गई। लिखो अगला शासक का नाम सूर सिंह, या सवाई राजा सूर सिंह भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अब देखो आपने देखा होगा सवाई वगैरह ये तो उपाधि तो ये कच्छवा राजवंश वाले लेते हैं, लेकिन कुछ शासकों को मारवाड़ वालों को भी दिए, ध्यान रखना। और अब देखो ये जब कब हुई इसकी डेथ? 95 में हुई थी। 1595 में किसका शासन काल है? सेंटर में किसका शासन है? मुगलों का था, लेकिन मुगलों का शासक कौन है? अकबर है, ध्यान रखना। ठीक है। इसी प्रकार जयपुर का एक शासक है। कहाँ का? जयपुर का शासक है जो जयपुर की स्थापना करेगा, जिसका नाम है सवाई जय सिंह। क्या नाम है? सवाई जय सिंह। तो सवाई की उपाधि जयपुर के किस शासक को मिली? जय सिंह को मिली थी। किसको मिली थी? जय सिंह को दी थी। और किसने दी थी ये उपाधि? ये औरंगजेब ने दी थी विद्यार्थियों। किसने दी थी? औरंगजेब ने। और यहां पर इस राजा को, सूर सिंह को, जो सवाई की उपाधि दी है, ये किसने दी है? अकबर ने दी है। चेंज हो गया ना दोनों। लिखो इसका शासनकाल, लिखो सबसे पहले शासक का नाम लिख लिया। इसका टाइम पीरियड लिखो सबसे पहले 11 जुलाई 1595 से 11 जुलाई 1595 से 7 सितंबर 1619। 7 सितंबर 1619। लिखो यह है मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक बना। लिख लिया? अब इसका राज्याभिषेक कहाँ होगा बताओ? जोधपुर में नहीं होगा। इसके पिता की मृत्यु कहाँ हुई है? लाहौर में हुई है ना। तो लाहौर में तो इसको उत्तराधिकारी घोषित किया है। लाहौर में तो इसको अगला मारवाड़ का शासक बनाया है। तो लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। तो लिखो इसका राज्याभिषेक। अब आपको रियासत के बाहर भी राज्याभिषेक हो सकता है, क्या दिक्कत है? फिर बाद में विधिवत तरीके से जब अपनी रियासत में आते हैं, जब उनका स्वागत होता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन तुरंत तो राजा घोषित करना पड़ेगा ना वहां का। तो देखो इसका कई बार, कई शासकों के, देखो कई बार जो होता है ना कि इसका राज्याभिषेक जब हुआ, उस डेट को लेके विवाद मिलता है। कोई तो लिख देता है जब उसको नियुक्त करते हैं उस समय की, और कोई जब उसकी रियासत में जब आता है, वो वहां से वो सारे अभियान वगैरह कंप्लीट करके अपनी रियासत में आता है, तो उस समय उसका विधिवत तरीके से राज्याभिषेक होता है। तब कई विद्वान वो डेट लिख लेते हैं। फिर इसलिए ये जो सनों को लेके विवाद है ना, वो इसलिए ज्यादा है। कोई युद्ध शुरू होने की लिख देता है, कोई युद्ध समाप्त होने की लिख देता है वो डेट। तो इसलिए डेट का चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं हिस्ट्री में, विशेष तौर पर इतिहास में नहीं पढ़ना आपको। तो इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ विद्यार्थियों। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान। उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा था, ध्यान रखना। वर्तमान पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान तो अभी बना 1947 बना विद्यार्थी। उससे पहले पाकिस्तान कहाँ अस्तित्व में था? पाकिस्तान जैसा कोई राष्ट्र नहीं था, ध्यान रखना। अलग अलग ये रियासतें जरूर हुआ करती थी, सिंध प्रांत हुआ करता था, बलूचिस्तान वगैरह ये सब हुआ करते थे, लाहौर हुआ करता था। देख लिया कहाँ हुआ था इसका राज्याभिषेक, और कहाँ का शासक बनाया इसको? जोधपुर का शासक बनाया, लेकिन राज्याभिषेक लाहौर में हो रहा है, ध्यान रखना। लिखिएगा इसे अकबर ने, या अकबर के द्वारा इसे सवाई राजा की उपाधि दी गई। सवाई राजा की उपाधि दी। तो इसे सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। कब दी थी? 1604 में। कब दी थी? 1604 में।
विद्यार्थियों इसके समय हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाह रहे थे। पहले कौन रहेगा? अकबर 1605 तक, और 1605 के बाद में कौन शासक बन जाएगा? जहांगीर बन जाएगा। तो लिखिएगा इसके समकालिक हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाह थे। हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाह थे। कई बार पूछा जाता कितने बादशाहों के शासनकाल में इसका शासन रहा है? 2। 2 कौन कौन सा? पहले अकबर और उसके बाद में जहांगीर। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। मैं नोट डलवा के लिखा दूंगा अलग से, टेंशन मत लिखिएगा। अब देखो इस अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी इसको? सवाई राजा की उपाधि दी थी। लिखो, नोट डालो, एक नोट। जबकि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। जबकि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। लिखो, सूरसिंह जब, अगला फैक्ट, कोड नोट कंप्लीट हो गया आपका ना? देखो, सूरसिंह जब जोधपुर की आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारने में, इनको भी डर होता था कि अगला शासक मुझे शासक बना के रखेगा कि नहीं रखेगा, ये भी चमचागिरी करने पहुंच जाते थे। फिर क्या लिखा है? सूरसिंह जब जोधपुर की आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा हुआ था, तो उसी समय 15 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। लिख लिया? अगला लिखो, जिस समय इसे लाहौर में जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया था। किसने नियुक्त किया था बोलो? अकबर ने। जिस समय इसे जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया था, उस समय इसे दो 2000 का मनसब प्रदान किया गया था। उदय सिंह के पास कितना था? 1000 का। इसको कितने हजार का मनसब प्रदान किया गया? 2000 का मनसब प्रदान किया गया था। दो हजार का मनसब प्रदान किया गया था। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो मनसब की बात करें तो मनसब में 2 चीज होती है, एक तो जात होती है और एक सवार। अर्थात इसको दो, कई बार ये भी आ जाता है 2000 का जात और 2000 की सवार दी गई। विद्यार्थी ब्रैकेट में लिख लेना, अर्थात 2000 का जात और 2000 का सवार दिया गया। और कई बार है ना, ये जात और सवार बराबर होते हैं, कई बार आगे पीछे कर देते हैं इनको। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जात ज्यादा है तो सवार कम कर देते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो, ये चेंज करते रहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं नहीं, ऐसा 4000 नहीं मानते। मतलब देखो मेरी बात सुनो, जैसे आपने इतिहास में एक चीज पढ़ी होगी, साका, रणथंबोर का साका पढ़ा है आपने। राजस्थान का पहला साका कौन सा था?
रणथंभौर का साका था, ध्यान रखना। कब हुआ था? 1301 में हुआ था। 1303 में चित्तौड़ का साका हुआ, जो कि राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का पहला साका था। जब भी हम साका के बारे में पढ़ते हैं, साका, तो इसमें दो चीज होती है। एक तो केसरिया होता है। क्या होता है? एक तो केसरिया होता है और एक जौहर होता है। जौहर तो महिलाएं करती है और केसरिया पुरुष करते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार इस मंच में दो चीज होती है, एक तो जात और एक सवार होती है। अब ऐसे मत को दोनों को मिला के 4000 हो गए, ऐसा नहीं होता, समझिए। तो ये इसी का ही पार्ट है, मनसब का ही पार्ट होता है। अब तो आगे समझ में? ठीक है। तो इस समय जब इसको शासक नियुक्त किया था, जोधपुर का शासक बनाया था, कहां पर बनाया था इसको? लाहौर में बनाया था, ध्यान रखना। तो उस समय इसको कितना जात और कितना सवार था इसके पास? 2000 जात और 2000 सवार। और कितना हजार का मनसब प्रदान था इसको? 2000 का मनसब प्रदान था, ध्यान लिखिएगा। अब 1605 में मृत्यु होगी विद्यार्थियों किसकी? अकबर की मृत्यु होगी। अगला शासक कौन बना? जहांगीर बन गया। तो जहांगीर के साथ भी इसके संबंध ठीक थे। किसके? सूर सिंह के। तो इसने क्या करा, इसका 1608 में और मनसब बढ़ा दिया सूर सिंह का। देखिएगा, जहांगीर ने 1608 में जहांगीर ने 1608 में सूर सिंह का मनसब बढ़ा दिया। मनसब बढ़ा दिया और कितना कर दिया? 3000। कितना कर दिया? 3000 बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले कितना था? 2000 का मनसब था, ध्यान रखना। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 3000 कर दिया। कब हुआ? 1608 में। अब देखो 3000 का मतलब क्या है यहाँ पे? 3000 जात और 3000 ही सवार, ध्यान रखना। 3000 जात और 3000 सवार लिखो। देखो विद्यार्थियों, जहांगीर का बेटे का नाम होता खुर्रम। क्या नाम होता? अभी सारे जल्दी शासक बनना चाहते, पिताजी नहीं मरते उससे पहले ही। जहांगीर का बेटे का नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। और शाहजहां को बोलते हैं हम खुर्रम। क्या बोलते हैं? खुर्रम। विद्यार्थियों, शाहजहां को एक बार जहांगीर के द्वारा मेवाड़ अभियान पर भेजा जाता है। किस पर? मेवाड़ अभियान पर। किसको? जहांगीर का शहजादा कौन है? शाहजहां या खुर्रम। इसको मेवाड़ अभियान पर भेजा जाता है। किस पर? मेवाड़ अभियान पर भेजा जाता है। और जिस समय मेवाड़ अभियान पर भेजा जा रहा है, मेवाड़ एक राजपूत रियासत है, उस समय दूसरे एक राजपूत है, उसको भी भेजा जाता है, जिसका नाम है सूर सिंह। और सूर सिंह कहाँ का शासक है? जोधपुर का शासक है, ध्यान रखना। लिखिएगा, जहांगीर ने जब अपने शहजादे खुर्रम, अपने शहजादे, बेटे को बोलते हैं ना, शहजादे खुर्रम ब्रैकेट में शाहजहां ब्रैकेट बंद को 1613 में 1613 में मेवाड़ अभियान पर भेजा था। तो उस समय तो उस समय उस समय उस समय हम जोधपुर के शासक सूर सिंह को भी भेजा था। उसके साथ किसको भेजा था? जोधपुर के शासक सवाई राजा सूर सिंह को भी भेजा था। और उस समय जहांगीर ने सूर सिंह का मनसब बढ़ा दिया था।
लिख लिया। अब देखो, पहले तो जब शुरुआत में जब शासक बना तब तो इसके पास 2000 जात और 2000 सवार था विद्यार्थियों। और जब 1608 में 3000 का जात और 3000 क्या होगी इसके पास, सवार होगी विद्यार्थियों। लेकिन अब 1613 में इसका मनसब बढ़ाकर जात तो कर दी 5000, कितनी कर दी 5000, और सवार कर दिया, सवार सवार नहीं बढ़ाया, सवार वो को रहने दिए 3000, बढ़ाकर, एक मिनट वापस बोलना मैं कंटिन्यू करवा देता हूँ, बढ़ा दिया, जिसमें 5000 का जात और 3000 सवार किया गया था। 2 बार बढ़ाया इसका मनसब, ध्यान रखना, एक तो 1608 में, एक 1613 में बढ़ाया है। देख लिया। इसके बाद में विद्यार्थियों इसको दक्षिण अभियान पे भेज दिया जाता है, दक्षिण भारत का जो अभियान है ना उस पर भेज दिया जाता है। दक्षिण भारत में ही सूर सिंह की क्या हो जाती, मृत्यु। तो जोधपुर का ऐसा शासक जिसका राज्याभिषेक जोधपुर रियासत के बाहर हुआ और मृत्यु भी जोधपुर रियासत के बाहर ही हुई। हुआ कि नहीं हुआ दोनों चीज, देखिएगा। अंतिम समय में सूर सिंह को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा गया था और उसी समय 7 सितंबर 1619 को 1619 को सूर सिंह की मृत्यु हो गई। और कौन सी जगह पे हुई थी, महकर के थाने नामक स्थान पर हुई थी इसकी। कहाँ हुई थी, महकर के थाने नामक स्थान पर। ये कहाँ पर पड़ता है, बुरहानपुर। कहाँ पड़ता है, बुरहानपुर। और बुरहानपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। मृत्यु कहाँ हुई थी इसकी, महकर के थाना नामक स्थान पर। और वो कहाँ पर है, बड़ी लोकेशन थोड़ी देखे तो बुरहानपुर में। और बुरहानपुर कौन से स्टेट में आता है, महाराष्ट्र में आता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, अगला शासक आएगा। अभी सबसे पहले हमने मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ा। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में अगला शासक कौन बना, सूर सिंह बना। अगला शासक का नाम लिखो, महाराजा गज सिंह। देखो फोटो हो तो, हाँ ये रही, महाराजा गज सिंह। नहीं अभी वाले नहीं है, ये तो अभी तो 1600 के आसपास चल रहे हैं हम। महाराजा गज सिंह। शासनकाल लिखो विद्यार्थियों, 7 सितंबर 7 सितंबर 1619 से 6 मई 1638। देख लिया। लिखो, ये सूर सिंह के बाद में जोधपुर का शासक बना। इसके बाद में बना था विद्यार्थियों, सूर सिंह के बाद में जोधपुर का शासक बना। अब बताओ इसका राज्याभिषेक कहाँ होगा, हाँ लिखो। और हिंदुस्तान का बादशाह कौन है उस समय, 1619 में जहांगीर है, ध्यान रखना। तो इसको नियुक्त कौन करेगा, लिखिएगा, जहांगीर ने गज सिंह को
जोधपुर का शासक नियुक्त किया। देखो, इसका राज्याभिषेक इसका राज्याभिषेक देखो विद्यार्थी, इससे जस्ट पहले वाले का तो पश्चिमी भारत में राज्याभिषेक हुआ और दक्षिण भारत में मारा गया। यही हुआ था ना सूर सिंह के साथ। लाहौर में उसका हुआ था, पश्चिमी भारत हो गया एक प्रकार से, और दक्षिण भारत में क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई थी। अब देखो, इसका राज्याभिषेक कहाँ हो रहा है, दक्षिण भारत में हो रहा है। एक मिनट, क्या लिखा, राज्याभिषेक लिखा केवल। देखो, इसका राज्याभिषेक बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ विद्यार्थियों, बुरहानपुर, बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुआ। अब देखो, इसने अपने नाम के आगे क्या लगा, महाराजा। तो इसे राजा या महाराजा की उपाधि किसने दी होगी, बताओ। इसको नियुक्त किसने किया है, जहांगीर ने। लिखो, जहांगीर ने। ये उपाधियों से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। जहांगीर ने इसे राजा पब्लिक महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। देखो विद्यार्थियों, मुगलों में क्या होता था, इनके जो घोड़े होते थे ना, उनके ऊपर एक दाग प्रथा चालू थी, घोड़ों को दागने की प्रथा। घोड़ों को दागने का मतलब वो निशान बनाते हैं ना उसके ऊपर, उससे पता लग जाता है कि भाई इनके पास ये घोड़ा शाही सेना का घोड़ा है। कैसे, एक्चुअली में ये लोग क्या करते थे, बताते थे कि मेरे पास कितने घोड़े, 3,000 या 5,000 घोड़े हैं। कितने, 5,000। और वास्तव में देखे तो इनके पास 2-3 हजार ही हुआ करते थे। जब युद्ध होता तब इनके पास घोड़े कम नजर आते थे। अब कौन, किसको पता लगे कौन कितना घोड़े लेके आया उस समय, तो पता नहीं लगता था। तो इन्होंने एक काम कर दिया, और या फिर ये काम करते थे, क्या करते थे, जब युद्ध होता, जब दूसरे लोगों के घोड़े दूसरे होते ना, जो शाही सेना में शामिल नहीं होते, उनको साथ लेके चल जाते थे। और उससे पहले 2,000-3,000 घोड़ों का अपना खर्चा सरकार से लेते रहते थे। मतलब उस समय से राजा महाराजाओं से प्राप्त करते रहते थे कि भाई मेरे 5,000 घोड़े हैं, तो उनका खर्चा, ये खाने पिलाने का खर्चा तो होता है ना उनको, तो ये ऐसे करते रहते थे उस समय। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई थी। तो अब जब ये दक्षिण भारत में रहेगा, और दक्षिण भारत में विद्यार्थियों गोलकुंडा, बीजापुर, कुछ ऐसे अभियान होंगे वहां पे। उन अभियानों में इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, गज सिंह ने, क्योंकि दक्षिण भारत में ही राज्याभिषेक हुआ। दक्षिण भारत में इसने संघर्ष किए मुगलों के पक्ष में। किसके पक्ष में किया था, मुगलों के पक्ष में किया। गोलकुंडा अभियान हो चाहे बीजापुर अभियान हो, उनमें तब इसको फिर जहांगीर के द्वारा दलथंबन की उपाधि दी थी, यानी कि दुश्मनों को रोकने वाला। देखिएगा, गज सिंह ने, महाराजा गज सिंह भी लिख सकते हैं आप। गज सिंह ने दक्षिण भारत में रहते हुए ही, गज सिंह ने दक्षिण भारत में रहते हुए ये अलग से पढ़ते हैं मेरी रियासतों के बारे में, बीजापुर रियासत है, गोलकुंडा रियासत, या फिर एक मराठा शासक है शिवाजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब उनके जो आपस में संघर्ष होते हैं, कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा बीजापुर में आता है, कौन सा गोलकुंडा में आता है, इन सबको देखेंगे वहां। क्या लिखा है बोलना। गज सिंह ने दक्षिण भारत में रहते हुए बीजापुर तथा गोलकुंडा गोलकुंडा के संघर्षों में अपूर्व पराक्रम का परिचय दिया, अपूर्व पराक्रम का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी थी। दल
थंबन की उपाधि दी थी। देखो, एक तो महाराजा की उपाधि किसने दी इसको? जहांगीर ने दी। और दल थंबन की उपाधि भी किसने दी? लेकिन जब शासक नियुक्त किया तब नहीं दी थी, ध्यान रखना, बाद में दी थी दल थंबन की उपाधि। दल थंबन की उपाधि दी। दल थंबन को रेखांकित कर लो। समूह को बांधने वाला या रोकने वाला। क्या होता है इसका मतलब? समूह को बांधने वाला या फिर रोकने वाला। रोकने वाला। समूह को बांधने वाला या रोकने वाला। देखो, तथा जहांगीर ने इससे प्रसन्न होकर, किससे प्रसन्न होकर? गत सिंह से। जहांगीर ने इससे प्रसन्न होकर इनके घोड़ों को, इनके घोड़ों को स्थायी दाग से मुक्त कर दिया। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं जोधपुर का हूं, आप आमेर के हैं, आप तीसरी रियासत के हैं, तो आपके जितने भी घोड़े होते थे उनके ऊपर शाही, जैसे हिंदुस्तान का जो बादशाह, मुगल बादशाह जो भी है, उनका कोई चिन्ह होता था ऐसा, उस चिन्ह को बनवाना पड़ता था, उस घोड़े के ऊपर दाग लगवाना पड़ता था उसका। तो अब इसके जो घोड़े हैं उसको क्या कर दिया, उससे मुक्त कर दिया। कभी ईमानदार व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, पूरा सपोर्टिव व्यक्ति, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। देखिएगा, जहांगीर ने आमेर की किस राजकुमारी से विवाह किया था? मान भाई से किया था। लिखिएगा, जहांगीर के पुत्र, जहांगीर के पुत्र का नाम क्या है? खुर्रम। खुर्रम, खुसरो भी ऐसा ही बोल रहे हो आप, लेकिन हम खुर्रम की बात कर रहे हैं। जहांगीर के पुत्र खुर्रम, ब्रैकेट में शाहजहां, शाहजहां ने महाराजा गज सिंह की बहन मन भावती, क्या नाम था? मन। देखो, ये मुगलों के राजपूतानों के जो वैवाहिक संबंध हुए ना, आरएस में सिलेबस में दे रखा है पूरा, ये मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध। तो ये धीरे 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 सारे, जब जितनी भी रियासतें पढ़ते हैं हम, जिनके जो वैवाहिक संबंध बने उनको इंपोर्टेंट कर लेना, ध्यान रखना, कई बार सवाल बना है यहाँ से, और मेंस में लिखना होता है इसके बारे में। मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध के बारे में लिखो, कभी 20 नंबर का आ जाता है, कभी 5 नंबर का आ जाता है, कभी 2 नंबर का भी आता है। तो इसकी बहन का नाम क्या था? मन भावती से विवाह किया था। लिख लिया? लिखो, इसकी एक पासवान थी जिसका नाम अनारा बेगम था। गज सिंह की एक पासवान थी जिसका नाम क्या था? अनारा बेगम। इसकी एक पासवान थी। अब पासवान को चाहे आप दासी बोल लो चाहे वेश्या बोल दो, बात एक ही है ना। अनारा बेगम, इसकी एक पासवान अनारा बेगम थी, जिसके कहने पर, जिसके कहने पर इसने अपने बड़े बेटे अमर सिंह, अमर सिंह राठौड़, राठौड़ ही होगा वो तो, अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया था। वंचित कर दिया, और छोटे बेटे जसवंत सिंह को, किसको? जसवंत सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मतलब कुल मिला के घर कलेश चालू करवा दिया।
अब देखो विद्यार्थियों, मुझे बताओ गज सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1619 से लेकर 1638 तक। अब विद्यार्थी 1627 में एक घटना घटित होती है कि जो हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है विद्या। आगरा में होती है, एक नोट डाल लो। 28 अक्टूबर 1627 को 28 अक्टूबर 1627 को हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर की कश्मीर से वापस आते समय मृत्यु हो गई। उसके बाद खुर्रम ब्रैकेट में शाहजहां शासक बना। देख लिया? अब बताओ ये कितने मुगल बादशाहों के शासन का समकालिक था? दो। दो कौन कौन से? और इससे पहले कौन था? इससे पहले शासक कौन पड़ा? सूर सिंह। तो सूर सिंह किस किस के शासनकाल में था? और सूर सिंह से पहले वो कितने शासकों के काल में था? एक कौन? अकबर। और उससे पहले कौन था? हाँ, चंद्रसेन। वो कितने शासकों के काल में था? अधीनता स्वीकार नहीं, लेकिन उसके समकालीन कौन थे? समकालीन तो पूछे जा सकते हैं ना, जरूर थोड़ी अधीनता स्वीकार करें। भाई जिस समय आप यहाँ के राजा तो उस समय कोई ना कोई दूसरी जगह का भी राजा होता है, और ये समकालिक से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। चलो ठीक है, लिखो। इसके समकालिक मुगल वंश के दो बादशाह थे। इसके समकालिक मुगल बादशाह कितने हुए? दो मुगल बादशाह थे। इसके समकालीन दो मुगल बादशाह थे। पहला जहांगीर, जहांगीर। और जहांगीर का शासनकाल रहा विद्यार्थियों 1605 से लेकर 1627। 1605 से लेकर 1627। फिर उसके बाद में शाहजहां बनेगा 1627 से लेकर 58-59 तक मान लो आप। फिर उसके बाद में औरंगजेब बन जाता है, और फिर औरंगजेब जो बनता है वो 1707 तक रहेगा। 1657 के आसपास वो उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है, तो कुछ समय के लिए अपने पिता को भी कैद कर लेता है, वो शाहजहां को भी कैद करेगा। हाँ, तो हिंदुस्तान का बादशाह होता है, कहाँ इसका बेटा इसको कैद कर देगा। हाँ, बीच में करवाता है। लिखिएगा। लिखो। महाराजा गज सिंह की मृत्यु, महाराजा गज सिंह की मृत्यु 1638 में हुई थी। लिख लिया? अब बताओ अगला शासक कौन आएगा? जसवंत सिंह। अमर सिंह को बाई कट कर दिया इन्होंने, लेकिन अमर सिंह के बारे में कुछ बातें हैं वो लिखेंगे हम। अमर सिंह शासक नहीं बनेगा, ध्यान रखना, लेकिन उसके बारे में लिखना जरूरी है। शासक नहीं, वैसे नोट डाल के लिख लो अमर सिंह। काफी वीर शासक, मतलब वीर व्यक्ति था ये, अमर सिंह राठौड़। इसकी काफी वीर गाथाएं भी प्रसिद्ध है। अमर सिंह
राठौड़। नोट डाल लो वैसे ही, नोट डाल के अमर सिंह शासक नहीं बनाए। लिखो इसके पिता का नाम गज सिंह था। पिता का नाम क्या है इसके? गज सिंह। कौन ले डूबी इससे? तो अनारा बेगम ले डूबी है ना। पासवान थी वो, पासवाना बेगम नहीं, अनारा बेगम नाम है उसका। नाम क्या है? अनारा बेगम। तो पासवान है वो वेश्या है, एक दासी मान लीजिए। इसके पिता का नाम क्या था? गज सिंह था। अब विद्यार्थियों, जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में नियमानुसार तो यही बनना चाहिए था शासक, लेकिन ये नहीं बनाकर उसने पहले जसवंत सिंह को पहले क्या कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ये फिर नाराज होकर शाहजहाँ के पास चला जाता है, क्योंकि जब इसके पिता की मृत्यु होती है 1538 में, उस समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन होता है? शाहजहाँ होगा। तो 1527 से हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? शाहजहाँ, ध्यान रखना। तो ये शाहजहाँ के पास चला जाता है और शाहजहाँ इसे राव की उपाधि देते हैं, ध्यान रखना, लिखिएगा। ये शाहजहाँ की सेवा में चला गया था। यह है मुगल बादशाह शाहजहाँ की सेवा में चला गया था, जिसे शाहजहाँ ने राव की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी भाई? राव की उपाधि दी थी। लिख लिया विद्यार्थियों? एक बार क्या होता है, देखो मुगल मुसलमान थे और ये हिंदू थे। कौन थे ये? हिंदू थे। लेकिन पूरी सत्ता किसके हाथों में है? मुसलमानों के हाथ में है, मुगलों के हाथों में है। तो ये आगरा में था। कहाँ पर था ये? आगरा में था। आगरा में था विद्यार्थियों, जब एक व्यक्ति था, जब सामने तो शाहजहाँ खड़े हुए थे और एक तरफ ये खड़ा हुआ था, लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ था, राइट साइड में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, सलावत खान। उसका नाम क्या था? सलावत खान। वो व्यंग्य कर देता है, इसके बारे में कुछ उल्टी सीधे बात बोल देता है, मतलब इसको कहता है गंवार। पता नहीं कहाँ से आ गया, उठ के बोल देते ना, कई बार गंवार बोल देते। तो गंवार किसे कहते हैं? गांव के व्यक्ति को गंवार कहते हैं सामान्यतः। मैं भी गांव का हूँ, आप भी कुछ गांव के होंगे, लेकिन हिंदी में गंवार का मतलब क्या होता है? जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं उनको गंवार कहते हैं। तो इसने भी क्या कह दिया उसको? गंवार कह दिया। गंवार इसलिए कह दिया, ना तो ये कोई राजा है ना उत्तराधिकारी, आने वाला राजा भी नहीं है, तो वैसे ही है, नॉर्मल व्यक्ति है। तो इसने उसको गंवार कह दिया। गंवार किया, इसने कटार निकाली, शट देन से घोप दी उसके, और वहां का वहीं दरबार में मार दिया उसको। किसको? सलाबत खां को। और फिर इसको पकड़ेंगे वहां पे? पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? तो ये वहां आगरा का जो इतनी बड़ी दीवार है उस पे से अपने घोड़े को कुदा दिया नीचे। देखिएगा, इन्होंने इन्होंने किन्होंने? अमर सिंह ने। अमर सिंह ने शाहजहाँ के दरबार में ही सलाबत खां की हत्या कर दी थी। सलाबत खां की हत्या कर दी थी, क्योंकि इसने या उसने इसे गवार कहा था, है ना, लिख लेना, उसने इसे गवार कहा था। लिख लिया? देखो, ये शाहजहां के समय ही आगरे के किले से कूद गया था। मार देते वहां तो इसको पकड़ गया ना। आगरे के किले से कूद गया था घोड़े सहित। आगरे के किले से घोड़े सहित कूद गया था। अब किले की दीवार कितनी ऊंची होती है विद्यार्थियों? अब देखो, इसके पिता का नाम क्या है? महाराजा गज सिंह। अब गज सिंह ने तो एक प्रकार से इसको फ्री कर दिया कि भाई आप तो जोधपुर के क्या नहीं हो, उत्तराधिकारी नहीं हो। तो शाहजहां ने इंटरफेयर किया, और शाहजहां ने इंटरफेयर करके इसको नागौर रियासत दिलवा दी। क्या दिलवा दी इसको? नागौर। तो नागौर का शासक बना दिया इसको एक बार।
कहाँ का शासक बना दिया? नागौर का शासक बना दिया। और जब ये नागौर का शासक था उस समय बीकानेर से एक युद्ध लड़ता है। ये किससे? बीकानेर से एक युद्ध लड़ता है और उस युद्ध का नाम होता है, राड़ होती है एक, मतिरे की राड़। तो मतिरे की राड़ कौन सी दो रियासतों के बीच में हुई थी? नागौर और बीकानेर के बीच में हुई थी। बीकानेर नागौर का शासक कौन था उस समय? अमर सिंह था। कौन था? अमर सिंह था। ध्यान रखिए, लिखिएगा। जोधपुर के राजा या जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने इसे अपने राज्य से निकाल दिया था। ने अमर सिंह को अपने राज्य से निकाल दिया था। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नागौर परगना देकर स्वतंत्र शासक बनाया था। कहाँ का? नागौर का ना। शाहजहां ने इसे नागौर परगना देकर स्वतंत्र शासक बनाया था। तो नागौर का शासक बना दिया इसको, कुल मिला के बात ये। लिखिएगा। अब देखो, अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं काफी प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा। अमर सिंह राठौड़ अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। अमर सिंह राठौड़ अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इसी के नाम पर अमर सिंह राठौड़ी ख्याल प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ ख्याल भी प्रसिद्ध है। काफी वीर पुरुष था ये। लिखिएगा। अमर सिंह के समय ही अमर सिंह के समय ही मतिरे की राड़ हुई थी। मतिरे की राड़ युद्ध भी कहते हैं इसको ना, मतलब एक छोटी झड़प थी। मतिरे की राड़ हुई थी। मतिरे की राड़ को रेखांकित कर लो। मतिरा जानते हो सब? एक मतिरा था विद्यार्थी। एक मतिरे का जो बेल होती, बेल उसकी क्या होती? बेल। तो बेल की जो जड़ें थी वो थी विद्यार्थियों जोखड़िया गांव में। किधर थी? जैसे दो सीमा होती, दो गांव होते, माना कि ये दो गांव है। ये गांव पड़ता है नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। और जोखड़िया नामक गांव का नाम क्या है? जोखड़िया है। अब इस गांव में तो पौधा उगा है, मतलब उसकी बेल उगी, उसकी जड़ें हैं। अब बताओ, उसकी वो तो ज्यादा बेल तो आगे फैलती हुई जाएगी, और फैलती हुई जाएगी तो मतीरा लग गया। कहां पर? यहाँ मतीरा लग गया। तो अब जोखड़िया वाला तो कहेगा ये मतीरा किसका है? मेरा। और इधर बीकानेर का एक गांव है खीलवा। कौन सा है? खीलवा गांव है। खीलवा गांव का किसान के, ये किसान ही तो होंगे यहाँ पर तो। ये किसान तो कह रहा है ये मेरा है, ये कह रहा मेरा है। और लास्ट में जाके विवाद चला गया, दोनों अपने अपने शासकों के पास आ गए। नागौर वाला किसके पास आ गया? नागौर का जो अमर सिंह राठौड़ है वो तो आपको पता वैसे खिसका हुआ व्यक्ति है। और उधर बीकानेर का शासक था करण सिंह। कौन था? करण सिंह। वो उसके पास चला गया, उसको सीधी चेतावनी दे दी उसने। तो जहां एक छोटे किसानों की एक मतिरे की बात को लेकर छोटी सी राड़ थी, उसको इन्होंने युद्ध करवा दिया दोनों ने। देखिएगा, मतिरे की राड़ को रेखांकित कर लो। यह है युद्ध नागौर और बीकानेर रियासत के मध्य हुआ था।
नागौर का शासक लिख लो अमर सिंह, और बीकानेर का शासक लिख लो करण सिंह, और एक गांव के नाम लिख लो, और पौधा किधर लगा और फल किधर लगा। फल इधर लगाता है ये। होती है आज भी गांव में, कई छोटी छोटी बातों को इनको लेकर आज भी हो जाती है लड़ाई। तो जैसे आपका घर है, आपने माना कि कोई अनार का पौधा लगाया बिल्कुल दीवार के पास में। अब इधर पास वाली दीवार थोड़ी छोटी है और उधर भी जा रहा है, तो वो तो तोड़ के खाएगा ना भैया। आम लगा दिया तो उधर भी अगर जा रहा है तो वो तो तोड़ के खाएगा, या तो काट ले आधे को। अब बताओ अगला शासक कौन बनेगा? जोधपुर का अगला शासक कौन बनेगा? जसवंत सिंह बनेगा। 1638 में महाराजा गज सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो 1638 से लेकर 78 तक रहेगा, और उसके बारे में चर्चा करेंगे कल, आज नहीं करेंगे। धन्यवाद।